हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज बात करते हैं वर्णमाला की। कुछ इससे पहले एक पार्ट बंद हो गया है। अब बात करते हैं सुरों की संख्या होती है 11 होती है। जो हिंदी में सुर होते हैं 11 होते हैं। हिंदी में सुर तीन प्रकार के होते हैं। हर्ष सुर होते हैं। हर्ष सुर उन्हें कहा जाता है छोटा, छोटी, छोटू और ऋषि ऋषि। इन्हें हर्ष सुर कहा जाता है। हर्ष सुरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है, इसीलिए हर्ष सुर कहा जाता है। दीर्घ व्यंजन बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ो ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें दीर्घ व्यंजन कहते हैं। दीर्घ व्यंजन जो होते हैं हर्ष सुरों से अधिक समय लेते हैं, इसीलिए इन्हें दीर्घ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या बात की जाती है। दीर्घ व्यंजन इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और पुरुष व्यंजन जो होता है वो हर्ष और दीर्घ से अधिक समय लेता है। पुरुष व्यंजन कहलाता है। जैसे ओम, जब आप ओम बोलेंगे तो आपको लंबा खींचना पड़ेगा, ओम। तो इन उच्चारण जो हो रहा है वो शब्दों का लंबा खींचा जाना ही पुरुष सुर कहलाते हैं। व्यंजन की बात की जाती है तो व्यंजनों की संख्या हिंदी में 33 है। जैसे आपने देखा कंठ व्यंजन क्या होते हैं, जो कंठ से बोले जाते हैं उन्हें कंठ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। जिनकी आवाज कंठ से निकलती है उन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। का वर्ग जो है कंठ व्यंजन का ही है। का वर्ग के जितने भी अक्षर हैं वो कंठ से इनकी आवाज आती है, इसीलिए इन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। का, खा, गा, घा, अड़ा। ऐसे ही आपने देखा चा वर्ग जो है, चा वर्ग जो है तालु व्यंजन है। चा, इसमें जीभ जो है नीचे सुटती और तालु पे लगती है, इसे तालु व्यंजन कहते हैं। तो चा वर्ग जो है उसे हम तालु व्यंजन के नाम से जानते हैं। चा, छा, जा, झा, या, जी क्या है? तालु व्यंजन है। नीचे वाला आप देख रहे हैं टा। टा, जो टा है, ठा है, डा है, ढा, अणा, इन्हें मूर्धा व्यंजन कहते हैं। ता, था, दा, धा और ना, इन्हें हम दंत व्यंजन कहते हैं। ता, जब आप ता को बोलेंगे तब क्या होगा, आपकी जो जीभ है वो दांतों से टच होगी, इसीलिए इन्हें दंत व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो जो ता वर्ग है उसे हम दंत व्यंजन कहते हैं। पा वर्ग दिख रहे हैं, पा, फा, वा, भा, मा, इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। जो पा, इसमें आपका जो है ओठ आपस में, ऊपरी ओठ और नीचे वाला ओठ आपस में टच होंगे पा वर्ग में, इसीलिए ओष्ठ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। या, रा, ला और बा, इसे अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। सा, 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 हा, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब हम सा को बोलते हैं तो मुख से कुछ हवा बाहर की ओर निकलती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आप नीचे देख रहे हैं संयुक्त व्यंजन देख रहे हैं, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, इन्हें संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आघोष व्यंजन होते हैं। हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, साघोष व्यंजन होते हैं, आघोष व्यंजन होते हैं। व्यंजन दो भागों में टूट जाते हैं। व्यंजन जो होते हैं दो भागों में टूट जाते हैं, एक होते आघोष व्यंजन, एक होते साघोष व्यंजन। क्या होते हैं? साघोष व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? साघोष व्यंजन होते हैं। तो हिंदी में व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, आघोष व्यंजन, साघोष व्यंजन। लेकिन हम क्या करेंगे, आघोष व्यंजन पढ़ेंगे। जब आघोष व्यंजन हम पढ़ लेंगे तो साघोष व्यंजन आपको सेल्फ याद हो जाएंगे। ठीक है। पूछा जाता है कौन सा इसमें जो अक्षर है आघोष व्यंजन है या साघोष व्यंजन है। ठीक है। तो
तो इसके माध्यम से आप आसानी से इसको पहचान कर सकते हैं। का, चा, टा, ता, पा, कचट तप। आप याद कर सकते हैं कचट तप। का के बाद खा आता है, चा के बाद छा आता है, टा के बाद ठा आता है और ता के बाद था आता, पा के बाद फा आता और तीनों सा और हा। सा सा हा। इन्हें मिला के ये कितने हैं 14 अक्षर है। कितने हैं 14 अक्षर हैं। इन्हें आघोष व्यंजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आघोष व्यंजन के नाम से जाना जाता है। आपको 4 अक्षर दे देगा एग्जामिनर और पूछेगा आघोष व्यंजन कौन से हैं, तो आप आसानी से, अगर आपको आघोष पता है तो आप आसानी से बता सकते हो कि आघोष व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है।